नीट 2024 को लेकर के जो धांधली हुई है, जिस तरह से एनटीए के बार बार जो दाखिल की गई याचिका में जो उन्होंने जवाब दिया है, उसको लेकर के और भी भ्रांति पैदा हुई है। केवल 1563 बच्चे ही नहीं, करीबन लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसको लेकर के लगातार एनएसयूआई और दूसरे संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बात करते हैं क्या है पूरा मामला, ये एक बार बताएंगे एनएसयूआई इस पर क्या एक्शन ले रही है अभी? पूरा मामला ये है कि इस बार जो 2024 में जो नीट एग्ज़ाम हुआ था, तो कहीं ना कहीं इसमें धांधली हुआ है और पेपर लीक का भी मामला है। सुप्रीम कोर्ट में केस दिया गया था। उस केस में नीट एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट निकलने वाला था, ये रिज़ल्ट निकलने वाला था 14 तारीख को, लेकिन एनटीए ने क्या किया, रिज़ल्ट निकाला 4 तारीख को। ऐसी क्या हड़बड़ी थी, क्या जल्दबाजी थी जो आपने उस तारीख को रिज़ल्ट निकाला है जिस दिन पूरा देश चुनाव के नतीजों पे मतलब वेट किए रहता है कि आज चुनाव का क्या रिजल्ट होगा। हाँ, छोटी मोटी तो चुनाव थी नहीं है, ये जनरल इलेक्शन थी। तो इन्होंने ये सोचा कि उस दिन रिजल्ट निकाल देने से क्या होगा ना, जो देश का जो चुनाव का जो रिजल्ट है उसके शोर शराबे में ये नीट का बात दब जाएगा। लेकिन ये छात्रों का भविष्य का बात है, छात्रों का भविष्य का बात कैसे दब सकता है? तो बच्चों ने रास्तों पे आना शुरू किया, बच्चों ने केस फाइल किया। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कहीं ना कहीं जो ग्रेस मार्क दिया गया था, इन्होंने बोला था कि हम जो ग्रेस मार्क दिए वो सही है, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट हियरिंग आते ही इन्होंने हाथ टेक दिया। एनटीए वालों ने बोला कि हाँ, कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है। इस ग्रेस मार्क में जितने भी बच्चे हैं, 1563 ऐसे कुछ बच्चे हैं, वो लोग फिर से एग्ज़ाम देंगे। लेकिन हमारी मांग ये है कि जो बच्चे फाइल नहीं कर पाए हैं, जो बच्चे पिटीशन फाइल नहीं किए हैं, बहुत सारे सेंटर में समय का मतलब किसी में आधे घंटे, किसी में 40 मिनट समय उनको देरी से क्वेश्चन पेपर मिला है। किसी का इंग्लिश मीडियम में, उसको इन्होंने हिंदी मीडियम दे दिया है। किसी का हिंदी मीडियम में क्वेश्चन है, उसको इन्होंने इंग्लिश मीडियम में दे दिया। तो जो बच्चे केस फाइल नहीं कर पाए हैं, जो बच्चों ने पिटीशन नहीं डाले हैं, उनका क्या? तो हमारा तो एनएसयूआई का शुरू से यह मांग है कि इस एग्ज़ाम को फिर से कराया जाए। हम री नीट की मांग करते हैं। इन्होंने कल जैसे माना है ना कि जो ग्रेस मार्क हम दिए हैं ये कहीं ना कहीं गलत है, हम फिर से उनको एग्ज़ाम देने देंगे। आप कुछ दिन वेट कीजिए। जो पेपर लीक का मामला है वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि काउंसलिंग अगर हो रहा है बच्चों के एडमिशन के बाद भी, अगर इनको पता चलेगा कि पेपर लीक हुआ है, धांधली कुछ हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर है, वो एक्शन लेगी बोली है। गलती किसकी मानते हैं इस पूरे मामले में? देखिए, गलती तो हम इसमें सरकार की मांगते हैं, क्योंकि सरकार ने क्या किया है ना, अपना पल्ला झाड़ दिया है। उसने एनटीए को दे दिया है। एनटीए एक प्राइवेट संस्था है, और प्राइवेट संस्था को दे देने के बाद अभी अगर आप सरकार से क्वेश्चन करोगे ना, तो बोलेगा कि नहीं, हमने एनटीए को दे दिया था, हम चेक करेंगे। हम तो इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मांगते हैं। हम तो चाहते हैं सीबीआई इसमें जांच करे, और जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दे और री नीट करवाया जाए। 1563 बच्चों का भविष्य का बात नहीं है, हजारों ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनको फिर से एग्ज़ाम दिया जाना चाहिए। उनका क्या है? हम तो इसमें री नीट की डिमांड करते हैं, और आज भी हम अभी कलेक्टर ऑफिस घेराव करेंगे, उनको हम मेमोरेंडम देंगे कि हम लोग री नीट का डिमांड कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि नीट एग्ज़ाम फिर से हो। जितने भी कोचिंग सेंटर है, अभी मैं आया हूँ 2 दिन पहले यहाँ पे आया हूँ कोटा में, मैंने एलएन में भी जाके बात किया, उन्होंने भी बोला कि ये गलत है, इसकी अच्छी से जांच होना चाहिए, और कहीं ना कहीं इसमें धांधली है। री नीट ही इसका विकल्प है, और इसका कोई एनएसयूआई आगे क्या करेगी अगर ये नहीं कराएंगे? आगे देखिए, एनएसयूआई तो प्रोटेस्ट करेगी, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एनएसयूआई छोड़िए, छात्र, एनटीए और इस सरकार को घुटने पलाएगी। इनको री नीट करवाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप वेट कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में केस है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जानेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास पता चलेगा कि लीक है। और भी पता चला है कि बिहार में एक दिन पहले ही कुछ बच्चों को पेपर मिल गया है। कैसे मिल गया? कहीं ना कहीं तो कुछ लीक हुआ है ना। और हर बार 2 से 3 बच्चे ही फुल आउट ऑफ फुल लाते हैं। इस बार 67 बच्चे लाए हैं, उसमें से एक ही सेंटर पे 6 या 7 बच्चे हैं। ऐसे कैसे मिराकल हो जा रहा है? सारा मिराकल 2024 में होना ही था क्या? और सबसे मेन चीज़, आप सोचिए, 4 तारीख को रिजल्ट ये लोग क्यों निकाले? ये एक दिन आगे निकाल सकते थे, बाद में भी निकाल सकते। अगर इनकी रिजल्ट तैयारी भी हो गई ना, तो इनको 5-6 तारीख को निकालना चाहिए। 4 तारीख को निकालने की क्या ज़रूरत है? हर मामले में देखोगे सरकार कहीं ना कहीं भ्रष्ट है, हर चीज़ में करप्शन करती है, और छात्रों का तो सरकार के ऊपर से भरोसा ही उठ गया है। सिर्फ नीट का ही नहीं बोलूँगा, आप हर एग्ज़ाम में देखोगे पेपर लीक है। लेकिन नीट में बच्चे इसीलिए नहीं झुकेंगे, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चे का भविष्य की बात है। डॉक्टर बनना चाहते हैं लोग, अगर एक अच्छा डॉक्टर नहीं मिलेगा देश में, आप जिसका क्वालिटी नहीं, आप उसको डॉक्टर बना दोगे। हाँ, डॉक्टर कहीं ना कहीं एक भगवान का रूप होते हैं, और आप इसमें भी धांधली कर रहे हो। मैं तो चाहता हूं कहीं ना कहीं सरकार को अपनी हार मान लेनी चाहिए, अपनी भूल मान लेनी चाहिए, और एनटीए को बोलना चाहिए कि तुमने धांधली किया है, मान लो, और तुम फिर से री नीट करवाओ।
क्या लगता है कि इसमें कोई बड़े लोग भी शामिल हैं? बड़े लोग शामिल है इसमें, सरकार शामिल, गवर्नमेंट इसमें शामिल है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वो भी शामिल है। उन्होंने कल बाइट दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, सरकार विपक्ष एक मुद्दा खोज रही है, सरकार मुद्दा नहीं खोज रही है। सरकार के पास तो हजारों जो अपोजिशन में गवर्नमेंट, जो अपोजिशन में जो सरकार है, जो कांग्रेस पार्टी है कि जो इंडिया अलायंस है, उनके पास तो हजारों मुद्दा है। वो ये नीट का ही मुद्दा को क्यों घसीटेगी? बच्चे चाह रहे हैं कि उनके मुद्दे को कोई उठाए। छात्र पढ़ने वाले जो हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं, वो जाके थोड़ी पुलिस थाना केस करे, कोर्ट कचहरी दौड़ेंगे। वो तो चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट करे, तो अपोजिशन से ही सपोर्ट मांगेगी। और हम NSY एक छात्र संगठन के तौर पे शुरू से नीट के जितने भी बच्चे हैं, हम लोगों ने NTA ऑफिस भी गया था, NTA ऑफिस का घेराव किया था दिल्ली में। NTA ऑफिस ने माना कि कहीं ना कहीं कुछ इसमें गड़बड़ी हुआ है, हम देखेंगे। पहले तो नकार दिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ग्रेस मार्क दे दिए हैं, हम इसमें और कुछ चेंज नहीं होता है। कल सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को माना कि नहीं माना? उन्होंने बोला कि जितने भी ग्रेस मार्क दिया गया बच्चों का फिर से एग्जाम होगा, आप कुछ दिन वेट कीजिए, ये लोग रीनीट करवाएगा ही करवाएगा। आपको क्या लगता है कुछ? हमें ये लगता है कि जैसे कि जो नीट के अंदर जो फर्जीवाड़ा किया गया है, उन्होंने छात्रों नहीं लाखों परिवारों के साथ भी उनको मतलब मानसिक रूप से उनकी हत्या की गई है, छात्रों के भविष्य के साथ उनकी हत्या की गई है। और इन सब के पीछे केंद्र सरकार का हाथ है और इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी पूरी बीजेपी सरकार को श्रेय इसका जाता है। और जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है और जिस तरीके से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो रीट का वापस से एग्ज़ाम करवा के उनके भविष्य के साथ सही न्याय किया जाए। तो कुल मिलाकर के बताया जा रहा है कि कोई बड़ा स्कैंडल है, कोई बड़े लोगों का इसके पीछे हाथ है। हो सकता है कि कोई बड़ी बात इसमें निकल के आए, इसीलिए CBI जांच की मांग लगातार की जा रही है। NSY लगातार देश भर में प्रदर्शन कर रही है, आज कोटा में भी इसको लेकर के प्रदर्शन है। और कहीं ना कहीं जो नीट का एग्ज़ाम है, ये बड़ी धांधली की ओर इशारा करता है। ऐसा लगता है कि कोई इसमें बड़े लोग शामिल है, जैसा कि आरोप लगातार लगाया जा रहा है। लेकिन ये केवल 1563 बच्चों का नहीं, लाखों बच्चों का भविष्य है। ऐसी बार बार बात सामने आ रही है और कोटा से लगातार इसकी आवाज़ उठ रही है।